श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में नित्य नियम से सुने जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण वह हमेशा बीमार रहा करती थी। चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत होती थी। बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगी रहती थी। बूढ़ी अम्मा की एक ही इच्छा थी कि उसे मरने से पहले भगवान गणेश के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी, वहाँ पूजा आराधना किया करती। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में गई, पूजा कर रही थी। तभी पीछे से एक पुजारी आया और कहने लगा कि अम्मा जी, आप तो रोज़ भगवान गणेश की पूजा करते हो, उसे दर्शन करना चाहते हो। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहते हो तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश से बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी के बनाए गए हैं। वहाँ दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा घर आ गई और अपने बेटे को कहने लगी कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटों ने मिलकर जाने का इंतज़ाम कर दिया। जाने के वक्त में सब कहने लगे कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई जाएगा तो आपको जाने में दिक्कत नहीं होगी। बूढ़ी अम्मा ने साफ मना कर दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चली गई। बूढ़ी अम्मा को तीर्थ यात्रा पर गए हुए काफ़ी दिन बीत गए। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहाँ बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुकेंगे। जहाँ बूढ़ी अम्मा धर्मशाला में रुकी थी, वहीं पर पहले से ही 2 स्त्री आराम कर रही थी जो तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो ठंडी बढ़ने लगी। तीनों कहने लगी कि अब तो चादर निकालना ही पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर ओढ़कर सो गई। तभी भगवान श्री गणेश उसकी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी बारिश में भीगा हुआ आया और कहने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे भी दे दीजिए। यह सुनकर दोनों स्त्री जो पहले आई हुई थी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। बोली, हमें भी ठंड लग रही है, हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास गई और वह अपनी चादर दे दी और कहने लगी, मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर गुजारा कर लूँगी। फिर वह भिखारी उसके सामने भगवान गणेश का रूप बनाकर प्रकट हो गए। भगवान श्री गणेश कहने लगे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम सभी लोग परीक्षा में सफल नहीं हुए, केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में पास हो गई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह बुढ़िया बोली, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, आपके लिए मोक्ष पाना चाहती हूँ। भगवान श्री गणेश ने आदेश दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही देर बाद बुढ़िया माँ की जान जा चुकी थी। वह दोनों स्त्री उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह नहीं उठी। इधर भगवान गणेश की कृपा से उन बेटों के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। जैसे भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिया, वैसे भगवान सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। कोई भी शुभ कार्य हो, पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप कोई कथा कहानी सुनते हैं या व्रत करते हैं, तब श्री भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री गणेश।